आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में अगला टाइप नेगेटिव वेक्टर। तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। वेक्टर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर। तो डेफिनेशन ये कह रहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो सेम होती है पर डायरेक्शन अपोजिट होती है। हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं F1 जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है और हम लोग दूसरा फोर्स अज्यूम करते हैं F2 जिसकी मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन ही है। यहाँ पर F1 और F2 सेम मैग्नीट्यूड के हैं पर दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो ये वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। और इसको पढ़ते हैं F2 इज ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ F1। F2 इज ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ F1। इसका मतलब क्या है? F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब क्या है कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन डिफरेंट है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इक्वल वेक्टर। इसका डेफिनेशन से ही ये क्लियर है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। फ्रेंड्स, इक्वल वेक्टर के नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हैं तो उसे इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक फोर्स है F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन का, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये F1 इज इक्वल टू F2 ये हो जाएगा इक्वल वेक्टर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर पे। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम लेते हैं। इसको समझने के लिए सपोज हम स्टडी कर रहे हैं अर्थ की मोशन का। माना हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि ये एक अर्थ है और यहाँ पे सन एक पॉइंट हम लोग अज्यूम करते हैं, तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड कैसे रोटेट होती है? अर्थ जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रही है। तो अर्थ की पोजीशन दिखाने वाले वेक्टर को ही पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसे रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का एक ही काम है, पार्टिकल की पोजीशन दिखाना। यहाँ पर जैसे ये R है पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन को ये R दिखा रहा है। किसी पार्टिकल की पोजीशन दिखाने वाले वेक्टर को ही पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वेक्टर यूनिट वेक्टर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेक्टर है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ फुल वेक्टर। माना कोई वेक्टर है F, तो इसका यूनिट वेक्टर दिखाने का जो तरीका होगा वो हम लोग इसको F और ये जो ऊपर में निशान है उसको हम लोग F कैप से पढ़ते हैं। यहाँ हम लोगों ने अज्यूम किया है एक वेक्टर जिसका हम लोगों ने यूनिट वेक्टर जो दिखाने का तरीका है वो F कैप से दिखाया जाता है। और माना कोई भी एक वेक्टर है, वेक्टर F हम लोग यहाँ पर अज्यूम करते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर जो है वो F कैप से दिखाया जाता है। इस वेक्टर को कहा जाता है फुल वेक्टर और इसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। इसे कैप के रूप में दिखाते हैं। जैसे हम लोग माना V दूसरा वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग V कैप से दिखाएंगे। और इसी तरह से X एक वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? X कैप। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? तो ये यूनिट वेक्टर का एक ही काम है, जो ये वेक्टर हैं फुल वेक्टर का, जो यूनिट वेक्टर का एक ही काम है जो फुल वेक्टर होते हैं उनका डायरेक्शन दिखाना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। मतलब वेक्टर का जो डेफिनेशन हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था उसमें क्या होता है, कोई ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको बोलते हैं वेक्टर। तो ये वेक्टर F का मैग्नीट्यूड लिखने का जो तरीका होता है वो होता है मॉड ऑफ F। तो जैसे कि हम लोगों ने कहा था वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन,
फिर यहाँ पर हम लोग एफ कैप इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। फिर यहाँ से डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ध्यान देना है फ्रेंड्स, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एक्स कैप और आई। यूनिट यहाँ ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है या तो उसे एक्स कैप से रिप्रेजेंट करते हैं या तो फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस वाई कैप और जे कैप, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है या तो उसे वाई कैप से डिनोट करते हैं या फिर जे से। इसी प्रकार यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, या तो उसे जेट एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है या तो उसे जेट कैप से रिप्रेजेंट करते हैं या तो फिर के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं।